हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। टाइम निकाल कर मेरी वीडियो को ज़रूर देखना। जो भी आपको मेरी कहानी से समझ आता है कमेंट कर कर ज़रूर बताया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत हेल्प मिलती है। दादी जी, ये आपकी चाय और गरम गरम पोहे जल्दी से खा लीजिए और खाने के बाद आप अपनी दवा भी ले लीजिए। 15 साल के पोते ने दादी से कहा। दादी चौंकते हुई बोली, राहुल, चाय और पोहे तू लाया? तेरी मम्मी तो बीमार हैं। लेकिन फिर भी वो कुछ बोलता उससे ही पहले उन्होंने जवाब दे दिया कि तेरी मम्मी तो बीमार हैं, तू कैसे बनाया? तो राहुल बोला, दादी, मम्मी कभी कभी मुझे थोड़ा थोड़ा कर बताती थी, वैसे ही आज बताती रही और मैं बनाता रहा, तो मैं बनाकर आपके लिए लाया हूँ। दादी को ऐसा लगता था कि घर के सारे काम बहू को ही करने चाहिए, अन्यथा किसी को नहीं। लेकिन आज उन्हें लगा कि उनका पोता बहुत समझदार हो गया है, क्योंकि बाई के चलते वो आ ना पा रही थी काम के लिए, और उसकी मम्मी की भी तबीयत अचानक खराब हो गई। स्कूल की छुट्टियां चल रही थी, इसके चलते सभी लोग घर पर ही रह रहे थे। बहू भी कहाँ तक अकेले काम करती। दादी तुरंत उठकर बहू के कमरे में गई और बहू से बोली, आज तू कुछ खाई है? अभी तक नाश्ता कर लिया या फिर नहीं? बहू सास से बोली, हाँ माँ जी, कल से तो ठीक है। आपने नाश्ता किया? राहुल ने कुछ खाने लायक तो बनाया नहीं, फिर भी आपको कैसा लगा? नाश्ता करके आपने दवा ले ली? सास बोली, हाँ हाँ, मैं नाश्ता कर चुकी हूँ, राहुल ने अच्छा बनाया था। सास ने बहू से बोला, तुम आराम करो और मैं खाने पीने का देख लूँगी। तुरंत सास आंगन में जाकर पहुँची अपने बेटे के पास और बोली, खाने में क्या खाओगे? मैं बना देती हूँ, क्योंकि आज बहू की तबीयत ठीक नहीं है। बेटा बोला, माँ, जो आपको पसंद हो वही बना लो। तो उसके पोते राहुल ने बोला, दादी, क्यों ना आज मम्मी को सरप्राइज़ दिया जाए और उनके पसंद का ही खाना बनाया जाए। तो दादी बोली, हाँ हाँ, ठीक तो कहा राहुल ने। फिर उसके बेटे ने बोला कि माँ, क्या बनाया जाए? तो उस राहुल बोला, मम्मी को तो कढ़ी और पूड़ी पसंद है, क्या दादी आप बना देंगी? सास ने बोला, ठीक है। बेटे से पूछा, तुझे बहू की पसंद नापसंद अभी तक नहीं मालूम? इतने सालों से साथ रह रहा है, कम से कम उसकी पसंद का तो ख्याल रखा होता। आज दादी को ऐसा लगा कि हम बहू को अकेले छोड़ रखे थे, इसीलिए वो परेशान होकर बीमार हो गई। दादी हंसते हुए उसके अपने बेटे से वो बोली, आज तो यह भी नहीं कह पाओगे बेटा जी कि मैं ऑर्डर कर देता हूँ, आप रहने दो बनाने को, नीलिमा घर पर नहीं है। राहुल ने कहा कि हाँ दादी, आप तो सही कह रही हो, आज तो मिलकर खाना पापा को बनाना ही होगा, मम्मी के लिए और हम सब के लिए। कितना अच्छा लगेगा दादी जी ना, जब साथ में डाइनिंग टेबल पर बैठ कर हम लोग खाना खाएंगे तो। दादी ने बोला, हाँ बेटा। फिर वो तीनों किचन के अंदर चले गए और दादी कढ़ी बनाने लगी। राहुल बेटा पूड़ी का आटा गूंदने लगा और उसके साथ साथ में उसका बेटा भी खाना बनवा रहा था। बनाकर डाइनिंग टेबल पर रखा सास ने, और सास बहू के कमरे में गई, बोली, अब बेटा उठ जाओ और खाना रेडी है, आप चलकर खा लो, और उसके बाद दवा भी तो खानी है आपको। बहू मुस्कुराकर बोली कि हाँ माँ, मैं भी चलती हूँ।
राहुल ने अपने पापा का भी हाथ पकड़ा और बोला, पापा चलो हम तीनों मिलकर खाना खाते हैं। तो सभी आंगन में डाइनिंग टेबल के पास पहुँचे। बहू को लेकर सास पहुँच गई टेबल के पास और पिता को लेकर राहुल पहुँचा। बहू ने देखा कि पकौड़ों वाली कढ़ी और चावल पूड़ी बना हुआ है। वो देखते ही समझ गई कि आज तो मेरी सास ने बनाया है। बहू ने देख कर बोला, मैं तो बहुत खुशनसीब हूँ जो मेरे लिए आज सभी ने बनाया और मुझसे खुशनसीब कोई नहीं हो सकता। सास के अंदर आज उसने अपनी माँ को देखा। दादी को अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ और वो बोली, आज काम सभी को सभी आने चाहिए, चाहे वो बेटा हो या फिर बेटी। किचन से लेकर बाहर तक काम सभी को आने चाहिए, क्योंकि इस वक्त है, कभी भी कैसा वक्त पड़। मुझे गर्व है तुम मेरे पोते को रसोई का काम सिखा रही हो धीरे धीरे। मैंने तो अपने बेटे को रसोई का कभी काम नहीं सिखाया, इसीलिए मेरी जिंदगी तो सारी रसोई के कामों में ही निकल गई। तुम भी निश्चिंत रहोगी इस चीज़ से कि तुम्हारा लड़का सारा काम कर लेता है, वरना तो हर एक लेडीज का सारा जीवन रसोई में ही निकल जाता है, जो कि अपने अपने काम से लेकर घर में जितने सदस्य होते हैं उनका काम निपटाते निपटाते सारा दिन निकल जाता है। वो अपने लिए कुछ सोच ही नहीं पाती है। इसलिए मुझे गर्व हो रहा है कि आप अपने बच्चे को सब कुछ सिखा रही हो। आवश्यकता पड़ने पर वो सारा कुछ काम कर सकता है। हमको बहू को अपनी सास के ये वचन कर खुशी हुई और वो खुशी से झूम उठी। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है, आप लोग कमेंट कर ज़रूर बताना, क्योंकि वीडियो देख तो लेते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। आप लोगों के कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। प्लीज़ आप लोग वीडियो को फुल वॉच कीजिए। जो भी नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।